अगली कड़ी में जिन्हें आवाज़ दे रही हूँ वो एक युवा हैं। साथियों, वर्तमान में जो नारी के शोषण और अत्याचार हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि उस विषय में अपने कम से कम शब्दों में रखें। मैं उन्हें आवाज़ देना चाहती हूँ बबीता बेलोसा, कच्छप, झारखंड से। सबको जोहार, जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय गोंडवाना। सबसे पहले मैं मुझे आमंत्रित करने के लिए जो आयोजक समिति है इसका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। साथ ही साथ मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हम लोग मंचों पर अपने आदिवासियों के साथ होने वाले अत्याचारों के बारे में काफ़ी बात करते आए हैं, लेकिन उन अत्याचारों और जो साजिशें हमको ख़त्म करने की हो रही है उसका सॉल्यूशन, उसका किस तरह से हमारा उससे बचाव हो सके, हम उसके तरीकों की बात ही नहीं करते हैं। दूसरी बात है कि हम बोलते हैं जल जंगल जमीन हमारा है, ये नारा हम दिया करते हैं, लेकिन ये जल जंगल जमीन हमारा कैसे है इसके बारे में जब किसी से पूछा जाए तो वो मुंह बंद कर लेते हैं। कुछ सालों पहले वर्ष 2016-17 की बात है, माननीय संयुक्त राष्ट्र संघ के जो परमानेंट फोरम के उपाध्यक्ष हैं फूलमान चौधरी सर, उनके साथ में हम बस्तर छत्तीसगढ़ में गए हुए थे। मतलब उनका ये आगमन पहली बार नहीं है, उनको लेकर हम बस्तर के छत्तीसगढ़ में गए हुए थे, जहाँ पे जो गोंड आदिवासी है उनकी महिलाओं के साथ में, बच्चियों के साथ में जो फोर्स है वो रेप करती थी, और साथ ही साथ में नक्सलवादी बनाकर बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया जाता था। उन क्षेत्रों में मानव अधिकार का हनन जो हो रहा था, इस वजह से फूलमान चौधरी सर को लेकर हम बस्तर भी गए थे, और वहाँ पर जो मानव अधिकार का हनन हो रहा था उस पर हम लोगों ने बात रखा, और ये रिजल्ट निकला कि आदिवासियों के जल जंगल जमीन और खनिज लूटने के लिए ये सारे साजिशें किए जाते हैं। तो इस पे बात हुई, वहाँ पे काम भी हुआ, और तब जाकर बस्तर छत्तीसगढ़ में आज के डेट में कहीं पे भी बलात्कार और जो नक्सलवादी बोलकर जो हमारे आदिवासियों को मारा जाता है वो आज नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ के पास में जो यूनाइटेड नेशन संगठन है इसके पास में काफ़ी सारे पावर हैं। तो आज के इस मंच के द्वारा मैं उनको सॉल्यूशन के स्तर पे, उनको संविधान को जोड़ते हुए थोड़े जो हमारे जो विचार हैं, हमारी जो प्रार्थना है, उन बातों को मैं रखना चाहूँगी, जो कि मैं पहले भी उनके समक्ष में रख चुकी हूँ, फूलमान सर के समक्ष में रख चुकी हूँ। 2 बार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी हम गए हैं साथ में, एक बार थाईलैंड और एक बार नेपाल। लेकिन आज इस मंच पे हम चाहते थे कि फूलमान चौधरी सर भी रहे ताकि इस बात को दोबारा मैं दोहरा सकूं। पहली बात तो ये है कि संविधान में अनुच्छेद 13(5) में हमारे जो संविधान निर्माता थे जयपाल सिंह मुंडा दादा, उन्होंने कहा था कि संविधान में हमको आदिवासी शब्द से नवाजा जाए, हमको अनुसूचित जनजाति शब्द बिल्कुल पसंद नहीं है। तो संविधान के अनुच्छेद 13(5) में आदिवासी शब्द था जिसको एक साजिश के तहत हटाया गया, और अनुसूचित जनजाति शब्द हमको नवाजा गया, और उसके 5 विशेषताएं बताई गई। जो अनुसूचित जनजाति होने की 5 विशेषताएं बताई गई वो 5 है: भौगोलिक अलगाव, आर्थिक पिछड़ापन, घुलने मिलने से कतराना, आदिम जनजाति गुण और भौगोलिक अलगाव। और ये 5 जो हमारे जो रीति रिवाज परंपरा से लेके भौगोलिक अलगाव, या 5 विशेषताएं अगर हम आदिवासियों में नहीं पाई जाती है तो हमको अनुसूचित जनजाति से निकाल दिया जाता है, और एक बार अनुसूचित जनजाति से निकाल दिया जाता है तो हमारा जल जंगल जमीन खनिज पे हमारा जो अधिकार है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट आए हुए हैं कि जल जंगल जमीन आदिवासियों की है, इन सारे अधिकार से हमको वंचित किया जाता है सिर्फ एक वजह से कि हमें वो सारे 5 गुण नहीं पाए जाते, हमें वो रीति रिवाज परंपरा जो है आदिवासियों की वो नहीं पाई जाती। तो इसलिए फूलमान सर से या फिर यूनाइटेड नेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे मौजूद है
उनसे हमारा ये अनुरोध है कि भारत की सरकार को फोर्स करें, उनसे अनुरोध करें कि भारत के संविधान में आदिवासी शब्द को डलवाया जाए, ताकि हमारे हक अधिकारों की जो हनन हो रही है उससे हमको छुटकारा मिल पाए। दूसरी बात है जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, पूरे देश भर में जहाँ भी आदिवासी रहते हो, चाहे वो 5वीं अनुसूची हो, चाहे वो 6ठी अनुसूची हो, 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल के अलावा भी मणिपुर, नागालैंड जैसे कई जो क्षेत्र हैं वहाँ पे भी आदिवासी रहते हैं, लेकिन उनको विशेषाधिकार प्राप्त होते हुए भी उन अधिकारों का हनन किया जा रहा है। तो इसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो कि यूनाइटेड नेशन के पास में है और उससे रिलेटेड मिलता जुलता जो अधिकार है, भारत की सरकार जो है यूनाइटेड नेशन की बातों को इनकार करती है। क्यों इनकार करती है? क्योंकि भारत के संविधान में ऑलरेडी आदिवासियों को अधिकार प्राप्त है, इसलिए आप फोर्स नहीं कर सकते हमको कि ILO कन्वेंशन 169 को लागू करें। तो ये ILO कन्वेंशन 169 है क्या? ये ILO कन्वेंशन 169 असल में आदिवासियों के पास में जो स्वशासन का अधिकार है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन, अगर अलग शब्दों में कहा जाए तो अबुआ दिशुम अबुआ राज, मेरे गांव में मेरा अधिकार। ये मेरे गांव में मेरा अधिकार, मावा माटे मावा राज, इसका जो अनुपालन या इसका जो कहा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ भी इस चीज को मान्यता देता है, किसमें? ILO कन्वेंशन 169 में। लेकिन ये बहुत बड़ा साजिश है कि भारत की सरकार ने ILO कन्वेंशन 169 यानी कि आदिवासियों के गांव को पूरा अधिकार देने की बजाय उनको ILO कन्वेंशन 107 में बांध के रख दिया। 107 का मतलब होता है, 107 का मतलब होता है कि आदिवासियों को आधे अधूरे जो अधिकार देके उनको ठग दिया, और हमारे जल जंगल जमीन पे जो हमको पूरा अधिकार का पावर जो संयुक्त राष्ट्र संघ भी देता है, वो चीज मानने से इनकार किया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ से हमारा ये अनुरोध है कि भारत की सरकार को बताए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(1) यानी कि 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची, और जो मणिपुर नागालैंड में जो एक आर्टिकल है 371 और 372, ये दोनों के तहत आदिवासियों को संविधान में पूर्ण स्वशासन का, यानी कि मेरा गांव मेरा अधिकार, यानी कि मेरे देश में मेरा राज, मेरे गांव में मेरा राज का पूर्ण अधिकार प्राप्त है, जल जंगल जमीन और खनिज पे पूर्ण अधिकार प्राप्त है। तो इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र के जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे मौजूद है, इनसे मैं अनुरोध करूंगी कि प्रॉब्लम आदिवासियों के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जो आदिवासियों के गांव में उनका राज वाला जो स्वशासन व्यवस्था है, यानी कि ILO कन्वेंशन 169 है, इसको लागू करने के लिए भारत की सरकार को बाध्य करें, उनसे अनुरोध करें, ताकि हम आदिवासी जो रोज के रोज अपने ही घर पे बेघर होते जा रहे हैं, उससे हमको छुटकारा मिल सके। तो बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगी, जितने भी अधिकार है हमारे गाँव को मिल रही है, और अगर हम अपने गाँव का सशक्तिकरण कर देते हैं तो किसी के सामने में भी, किसी भी सरकारों के सामने में हमको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपना विकास, अपने गांव का विकास और अपना विकास हम खुद कर सकते हैं। चलिए, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, इतना ही कहकर मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जोहार।